मैं तो नन्हा सा बच्चा था, कोहनियों के बल चलता। कवि प्रदीप ने एक गीत गाया जो मुझे बाद में थोड़ा थोड़ा समझ में आया। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ये मेरे ख्याल से 1954 के करीब का गाना है, मैंने तो बाद में सुना था। और आज अगर मैं बात करूं 2026 की, बदल गया इंसान। इंसान ने तो पूरा पलटा मार दिया बिल्कुल एकदम से। मैं सोचता हूं कि फूल खिलते थे, झरने बहते थे, ज़िंदगी में रौनक होती थी, खुशी होती थी, सुबह शुरू करने की एक वजह होती थी। और आज कितने हो रहे हैं युद्ध और मानवता अवरुद्ध। क्यों हर कोई एक दूसरे के विरुद्ध? भाई मैं तो समझ नहीं पा रहा, और मुझे लगता है कि बस इसमें प्रबुद्ध बुद्ध ही प्रबुद्ध। बुद्ध का शांति का संदेश सुन लेते तो शायद ये इतने बड़े बड़े जो बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं युद्धों से बच जाते। कितने युद्ध इस वक्त धरती पर चल रहे हैं आप गिन नहीं सकते। मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चलता हूँ जहाँ प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के वो जो 21-22 साल के नौजवान कॉमनवेल्थ की तरफ से लड़ते हुए मारे गए थे, उनकी ज़रा देख लीजिए उनकी याद में क्या क्या वहाँ पर बनाया गया है। और अब जो हो रहा है, अब तो अवशेष भी नहीं मिलेंगे ना, न्यूक्लियर का ज़माना है। तो मैंने सोचा यार ये बाशिंदे तो अब अजब दुनिया में चले गए, मैं परिंदों और चरिंदों की नगरी में जाता हूँ, तो मैं आपको भी साथ लिए चलता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जिन्हें मेरे ख़यालात और जज्बात में दिलचस्पी है। तो मैं उन दोस्तों को परिंदा नगरी में ले चलता हूँ, चरिंदा नगरी में लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कितनी खुशी से, मस्ती से वो लोग जीते हैं। और सारी बेचैनी जो है किसके हाथ आ गई? बाशिंदों के। किसने दी? सेल्फ क्रिएटेड है ये सारी की सारी। एक पल सोच के देखें कितनी सुंदर दुनिया, क्यों उसको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। समझ नहीं आती है बात। बस कोई बात नहीं, नहीं समझ आती तो बात वही सही है कि अपना अपना आंगन साफ़ कर लो और ज़िंदगी रहने लायक हो जाएगी। तो मैं अपना आंगन इस तरह से साफ़ करता हूँ, संगीत, प्रकृति, दरिद्र नारायण और देशाटन। बस इन पहियों पे चलते चलते ज़िंदगी यहाँ तक आ गई, आगे कहाँ जाएगी ये इसकी मर्ज़ी। मैं चलता हूँ इस वक्त लेके आपको, पहले वो दिखाता हूँ ख़तरनाक हिस्सा ज़िंदगी का, जहाँ सोए हैं वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे नौजवान जो युद्ध में मारे गए थे। और फिर दिखाता हूँ आपको वो दुनिया जहाँ परिंदे हैं, चरिंदे हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, उछलते हैं। और आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ मत करो। चाइल्डहुड इज़ लाइक ए सीज़न, एक मौसम है, उसको तबाह मत करो। इन बच्चों को जीने का हक़ है और उनके हिसाब से उन्हें खेलने दो, उन्हें हंसने दो, खिलखिलाने दो। मेरी बात कहीं पहुँचे या ना पहुँचे, मुझे तो अपनी बात कहनी होती ही है। आइए चलते हैं। ला 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 ला, आ हा 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 हा, ला 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 ला, आ हा 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 हा, आ हा हा हा, आ हा हा ला ला। ये है मेरी सिग्नेचर ट्यून। ये सुरों की बंदिश मैंने कैसे बनाई मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब भी कोई मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ तो उसमें इसको शुरू में इसलिए लगा देता हूँ कि अद्भुत जगहों पे मैं जाता हूँ। अब आप लगाते रहिए ये अंदाज़ा कि ये नीली झील कहाँ है। झीलें तो आपने बहुत सारी देखी हैं, ये नीली झील कहाँ है? और आसमान भी नीला, झील भी नीली, माहौल एकदम नीला नीला। मैं तो घूमता फिरता रहता हूँ, कुछ जगहें मिल जाती हैं और उनमें जाकर अपनी बात मैं कहने लगता हूँ। ये है नीली झील, बहुत ही दिलकश और खूबसूरत दिखाई दे रही है मुझे यहाँ इस वक्त, और हिलने का मन नहीं करता ऐसी जगहों से, फिर भी हिलना तो पड़ता है भाई। पीछे सूखे पहाड़ हैं और यहाँ नीली झील है, आसमान भी नीला है, एक अद्भुत सा दृश्य तो दिखाई देता ही है यहाँ। इस दुनिया में अगर चैन अमन ओमान से आप जीना चाहें तो जीने देते कहाँ हैं? अब ये देखिए, ये सामने आपको जो दिखाई दे रहा है, ये उन नौजवानों की याद दिलाती है जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए। कॉमनवेल्थ सोल्जर्स थे ये, इसमें हिंदुस्तान के सोल्जर्स भी थे, और उनकी याद में इस स्मारक को बनाया गया है, इस ग्रेवयार्ड को बनाया गया है। मैं कई बार सोचता हूँ कि युद्ध की ज़रूरत क्यों पड़ती है।
बुद्ध के होते हुए क्यों युद्ध? जब आप दूसरे का छीन कर खुद में मिलाना चाहते हैं, जब आप विस्तार करना चाहते हैं तो युद्ध होते हैं। और ऐसा ही कुछ इन सोल्जर्स के साथ में हुआ। ये दुनिया से रुखसत हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा उम्र इनकी 22-23 साल की थी। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व। ऐसा नहीं कि युद्ध वहाँ ख़त्म हो गए या दुनिया ने कोई सबक सीख लिया, बिल्कुल नहीं। आज भी धरती के सीने पे इतने युद्ध हो रहे हैं कि लता जी गा रही थी, खुदाए बरतर तेरी ज़मीन पे, ज़मीन की खातिर ये जंग क्यों है, हर एक फतह हो ज़फ़र के दामन पे खून इंसान का रंग क्यों है। अभी 28 सितंबर को मैं लता जी को याद कर रहा था। उनके बहुत सारे गीत मैंने याद किए और अब इन दिनों मैं रफ़ी साहब को याद कर रहा हूँ, क्योंकि रफ़ी साहब की जन्म शताब्दी है और 24 दिसंबर को रफ़ी साहब 100 वर्ष के हो जाते हैं। रफ़ी साहब ने भी एक गीत गाया था, कौन है वो जो हमारे भाग्य को तय करता है। इन नौजवानों के भाग्य को भी उसी ने तय किया। रफ़ी साहब ने एक पुरदर्द गीत गाया, बनाए जा बिगाड़े जा बनाए जा, हम तेरे चिराग हैं जलाए जा बुझाए जा, हम तेरे चिराग हैं जलाए जा। बुद्ध यानी प्रबुद्ध यानी शुद्ध समझ गए थे कि इस धरती पर चैन से जीना है तो सुकून इत्मीनान की ज़रूरत है, और सुकून इत्मीनान कभी युद्ध के रास्ते से होकर आएगा नहीं। युद्ध हमेशा नुकसान पहुंचाता है, जीतता उसमें कोई भी नहीं है। आप मान लीजिए कि वो जीता वो हारा, ऐसा कुछ नहीं, नुकसान सभी का होता है। रफ़ी साहब के गीतों को मैं याद करता हूँ, ताज हकीकत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। ये ऐसे ही पत्थर दिल लोग थे जिन्होंने दुनिया के अंदर संघर्ष करके इन लोगों को दुनिया से विदा किया। ऐसे ही पत्थर दिल लोग। हम दुआ करते हैं कि जो धरती के सीने पे इस वक्त युद्ध चल रहे हैं जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। इतना नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, इतना नुकसान और हो जाएगा। और अगर बुद्ध का पैगाम लेके चलेंगे तो यकीन मानिए कि दुनिया रहने लायक हो जाएगी। वरना प्रलय की खबरें सुनते रहे हैं, एक दिन प्रलय आ भी जाएगी, उससे बचने का एक ही रास्ता है, बुद्धम शरणम गच्छामि। और मान के चलें कि जितना आपका है बस उतना ही आपका है, उससे ज़्यादा तो पाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे ज़्यादा की पाने की कोशिश होगी तो वो एक ऐसा लालच जो धरती को एक बवंडर में उतार देगा और फिर दुनिया कहेगी हमने ऐसा सोचा तो नहीं था। जो वक्त पे सीख जाए तो बात बनती है, और उन बादलों से एक रोशनी सी छनती है कि देखो इस दुनिया को रहने लायक बनाओ। ये दुनिया बनी भी इसलिए थी। मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ। ये एक ऐसी सिमेट्री है जो बड़े ढंग से मेंटेन की गई है। इसलिए मेंटेन की गई है कि जीवन में तो उनके लोगों ने उन्हें सुख नहीं दिया, लेकिन कम से कम यहाँ चैन सुकून इत्मीनान का माहौल बनाया जाए। और इसीलिए मैं यहाँ आकर के प्रार्थना करा करता हूँ कि सब ठीक रहे, दुनिया रहने लायक हो जाए, युद्ध खत्म हो जाए और बुद्ध का प्रबुद्ध जो ख्याल है वो सामने आ जाए। अब मैं कुछ और आगे बढ़ जाता हूँ। अब जाहिर है कि लिटरेचर से बड़ी दिलचस्पी थी शुरू से, इंग्लिश लिटरेचर से ख़ास तौर से। तो जब 10th क्लास में हम लोग थे तो एक पोएम पढ़ाई हमें वर्ड्सवर्थ की, वर्ड्सवर्थ द पोएट ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ दुनिया में आए थे 1770 में और दुनिया से गए 1850 में। देखो कितने पहले की बात है। तो पोएम जो थी वो थी डैफोडिल से जुड़ी। हम और आगे बढ़े, बीए में आए, एक और पोएम हमें मिली, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, late and soon, getting and spending we lay waste our powers. Little we see in nature that is ours, we have given our hearts away, a sword to. This sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are gathered now like sleeping flowers. For this, for everything we are out of tune.
it moves us not. Great God, I would rather be a pagan, suckled in a creed outworn. So might I, standing on this pleasant beach, have glimpses that would make me less forlorn, have sight of Proteus coming from the sea, or hear old Triton blow his great horn. BA में आए, कोई समझ ही ना है कि क्या मतलब है. द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. जब पढ़ाना शुरू किया 1973 में इंग्लिश, तब मालूम हुआ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं. ये कहना चाह रहे हैं हम दुनियादारी में इतने उलझ गए हैं, कोलाहल शोर शराबा चारों तरफ, और हम भूल गए कि नेचर क्या होती है, प्रकृति क्या होती है, खामोशी क्या होती है. तो आज इस खूबसूरत माहौल पे आके मैंने इस पोएम को पढ़ा वर्ड्सवर्थ की. अब तो मैं खुद वर्ड्सवर्थ की तरह से जीता हूँ. एंड थैंक यू वर्ड्सवर्थ, तुमने मेरी आंखें खोल दी. क्योंकि प्रकृति जहाँ वहाँ आप जाओ वहाँ मिलती है. कहीं भी चले जाओ प्रकृति हमेशा मौजूद है. एंड नेवर फेल्स यू. इस पोएम से मुझे आज कुछ समझ मिला. अब मैं आगे बढ़ता हूँ. ये कोलाहल तो चलता है. It goes on. It goes on. La ra 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 ra. It's the beautiful sight I had been waiting for the last 10 days. My God, it's so beautiful. I was waiting for the last 10 days and today is my day. And झील के ऊपर से उड़ते हुए खूबसूरत बगुले, और अभी भी मैंने 2 घंटे इनका इंतज़ार किया, तब ये मेरी पकड़ में आए. पेशेंस पेज, एज यू नो, पेशेंस पेज इज सो ब्यूटिफुल ए साइट. आई डोंट नो what is their destination, which side they will go, but it's beautiful. It's beautiful. Behind the trees, oh my God, it's wonderful. It's so beautiful. So soar high in the sky, dear birds, enjoy. It's a beautiful day for me. I waited for this shot and I waited for 10 days, full 10 days. It's a beautiful feeling to capture and click such pics. It's beautiful. It's beautiful. तो शुरू हुई फिर से एक सफारी, और ये देखिए इन लोगों से कितनी है मेरी यारी. ये देखिए अभी शुरू किया है और ये कितने सारे यहाँ दिख रहे हैं. ये हिरन जो हैं इनको ढूंढते ढूंढते देखते ये आवाज़ें आ रही हैं. देखिए इधर भी बहुत अच्छा है. शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है. गुड बिगनिंग. और मैं यही देखता चला जा रहा हूँ कि ये महावीर दर्शन काफ़ी. और मैं दरअसल यहाँ इस जगह ऊपर इस जगह पहुँच गया हूँ
जिस पॉइंट पे आकर के इनकी आवाज़ें भी मैं सुन सकता हूँ और इनको देख भी सकता हूँ। बहुत अच्छा है। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो। मैं बहुत पहले सुना करता था कि जंगल की शांति में संगीत है। लीजिए सुन लीजिए। ना तो ये शंकर जयकिशन का और ना ओपी नैयर साहब का ऑर्केस्ट्रा है, ये तो अपने आप में परिंदों का ऑर्केस्ट्रा है। एक ऑक्टोपैड बज रहा है और कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनका कोई नाम नहीं है। ये देखिए कितना मुकम्मल है ये सारा कुछ। वही सही बात है कि जंगल की शांति में संगीत है। बहुत ही खूबसूरत मंजर है ये। नीला आसमान सोने की तैयारी में, सामने झील खामोश, हिलते हुए शजर और बजता हुआ सितार, गिटार और न जाने क्या क्या। कितने मुख्तलिफ हैं ना ये सारे जो परिंदे हैं, इनकी आवाज़ें। देखिए, सोचिए कि जंगल की दुनिया कितनी खूबसूरत है। इनकी अपनी दुनिया है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, ये भी लुत्फ़ ले रहे हैं परिंदे। आसमान का रंग कितना खूबसूरत हो गया है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छे से। कह रहा था इन युद्धों की ज़रूरत क्या है, क्यों करने पड़ते हैं। इन परिंदों को देखिए, वो चरिंदों को देखिए, क्या रफ्तार से भागे जाते हैं, कितने खूबसूरत नज़र आते हैं। लेकिन मैं वही कहता हूँ ना कि आसमां पे है खुदा और ज़मीन पे हमसे, मतलब कि हम उनके बंदे हैं, खुदा के बंदे हैं। और हम चाहते हैं कि धरती पे चैन अमन व अमान रहे और इंसान खुशी से जी सके। लेकिन ये जो युद्धों का सिलसिला है, जैसे दो युद्ध ऑलरेडी, एक 4 साल से चल रहा है, एक 3 साल से चल रहा है, और अभी पिछले 4 दिन के अंदर कितने युद्ध शुरू हो गए। खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पे, ज़मीं की खातिर ये जंग क्यों है। हर एक ज़फ़रों अमन के दामन पे खून इंसान का रंग क्यों है। खुदाए बरतर ज़मीं भी तेरी है, हम भी तेरे, ये मिल्कियत का सवाल क्या है। जंगल में आकर जब मैं परिंदों की आवाज़ से सुनता हूँ, वो तो किसी मिल्कियत के लिए नहीं है लड़ते कि भाई ये हिस्सा मेरा है, ये हिस्सा तुम्हारा है, ये मैं ले लूँगा, वो मैं ले लूँगा। भाई मुझे सचमुच यूँ लगता है इंसान अगर अब कुछ सोचेगा नहीं तो आने वाले समय में, जिसे वो डूम्सडे कहते थे या जिसे प्रलय कहते थे, अब उसका वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। यूँ भी ज़िंदगी में वैसे ही दम निकला जाता है दुनिया का घुटन के मारे। इतने युद्ध, भाई इतने युद्ध, कब इनके इंसानों की समझ में आएगा कि हर युद्ध का अंत जो है वो जाकर के शांति में होता है। सूनर द बेटर, जितनी जल्दी ले आओ उतना अच्छा है। इतने खूबसूरत गाने बनते थे उस ज़माने के अंदर। सच्चा है घर प्यार में रासनम, होंगे जहाँ तुम वहाँ होंगे हम, ये धड़कने भी अगर जाए थम, जब भी पुकारो सदा देंगे हम। शंकर जयकिशन, अरे संगीत सुनिए शंकर जयकिशन का, गीत सुनिए रफ़ी साहब, मुकेश साहब और किशोर। लेकिन ये सिलसिला जो यहाँ आकर के मुझे महसूस होता है, काश ये और दुनिया भी समझ पाए। लेकिन मेरी बातों को दुनिया समझती नहीं और मैं भी अब समझ चुका हूँ। मजाज ठीक कहते थे, बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फ़ों का पेचो खम नहीं है। तो चलो भाई जंगल में कुछ और जाकर के धुनी रमाते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हाथी तो बिल्कुल करीब आ गया है, उससे भी बहुत निर्भर नहीं कर सकते भाई। नहीं कुछ नहीं होगा, रहते ना, परेशान नहीं करेंगे। नहीं, हम बिल्कुल नहीं कहने वाले इसको भी। लेकिन डूबती हुई शाम में काफ़ी सारे लोग इसको देखने में इंटरेस्टेड हैं। ये गजराज है इसमें। ओह बहुत खूबसूरत, क्या दृश्य है। जिससे बहुत बड़ा झुंड, लेकिन जैसे ही इन्हें मालूम हुआ कि हम इनके आसपास आ गए हैं तो देखिए कितना बड़ा झुंड है ये। और ये
अभी भी थोड़ा विश्वास किए हैं हम पर, और इस तरीके से मैं जानता हूँ कि ये भागेंगे तो है ही, लेकिन मैं भी थोड़ा सा नीचे उतर करके देखता हूँ। और उन गानों को अब मैंने जाना प्यार तेरी जुल्फों की कसम, ये करार सा शुरू से मैं कुछ फासले पे हूँ, और इससे आगे मैं इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि ये भाग जाएंगे, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि जब हम उनको जूम करके देखते हैं तो बहुत करीब दिखाई देते हैं, और मुझे कितना खूबसूरत गीत याद आ गया। इधर से शुरू करें और चलते चले जाएं। ये देखिए, ये पूरी की पूरी कतार है इनकी, और फासला भी हम लोगों के बीच ज़्यादा नहीं है। ये आपस में एक विश्वास की बात है, और इनको ये लगता है कि हम इनको कोई नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हैं, इसीलिए इन्होंने भागने की कोशिश नहीं की। इंस्टिंक्टिवली ये जानते हैं कि अगर इन्हें कुछ ना कहा जाए कितने सुंदर दिखाई देते हैं। वाह वाह वाह, कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं ये हिरन और इनकी दुनिया। सर्द चलती हुई हवा, बड़ी ठंडी हवा है इस वक्त, जाती जाती सर्दी है ये, और मैं लगातार इनको खोजता रहा। यहाँ इतने सारे हिरन का दिख जाना मेरे लिए सुखदायी अनुभव है। की तलाश तो एक बात रही, लेकिन इन जंगलों में आकर ज़िंदगी का एक अलग ही रंग दिखाई देता है। कभी कभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट मुझे याद आ जाते हैं, Woods are lovely, dark and deep, but I have many promises to keep and miles to go before I sleep. तो ये पोएम्स जो होती हैं, जो हम पढ़ते थे उस ज़माने में, ये इन जंगलों में आकर साकार हो जाती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि जितना छोटे बच्चों को नेचर से जोड़ दिया जाए, चीज़ें समझनी आसान हो जाती हैं। अब जिस वक्त मैं इस जंगल में घूम रहा हूँ, अभी हिरन दिखाई दिए मुझे, और मैं इन पगडंडियों को देखते हुए समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये पगडंडियाँ सड़कों से होती हुई और एक्सप्रेसवे तक चली गईं। आगे ज़िंदगी कहाँ जाएगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये पगडंडियाँ आज भी मेरे जीवन का आधार हैं। ये कुछ आपस में वार्तालाप हो रहा है इन हिरनों में। ये देखिए, मेरी बात को सुन के उसने, वो मेरे ख्याल से कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं, ये सारा दिन इंसान आपस में युद्ध क्यों करते रहते हैं, हमारी तरह चैन से रह क्यों नहीं सकते। आज का विषय जो इनका है वो यही है। अब भाई, इंसानों को समझाना तो बड़ा मुश्किल है, बाशिंदों को समझा नहीं पाता मैं, इसीलिए चरिंदों की नगरी में आ गया हूँ। और ये चरिंदे जो हैं, ये फिर भी हमारी बातें समझते हैं। इस पेड़ के पीछे एक एक करके ये चलते चले जा रहे हैं। कोई विशेष मकसद नहीं होता कि इन्हें जाना कहाँ है, बस पूरा जंगल इनका है, और बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग इन लोगों की आपस में होती है। ये देखिए, वहाँ से निकले, ये इधर आए, ये इधर आए, और इधर आए, और इधर आए। ये हिरनों की नगरी है। बारिश बरस रही है।
कितना सुरीला है ये परिंदा। नाम इसका मालाबार है। कम ही दिखता है, ये जंगलों में ही कहीं दिखाई देता है, यहाँ अक्सर दिखता है। इस आशियाने में कुछ बातें किए लेते हैं शम्मी कपूर के बारे में। अनफॉरगेटेबल, इनक्रेडिबल। कॉपी तो कभी करते ही नहीं थे किसी को, बस ओरिजिनल ही थे हमेशा। क्या खूबसूरत शहर उगी है, लेकिन कितना दर्द है इसमें। 80 बरस की तरफ जाते जाते शम्मी रुखसत हो गए थे। बरसती बारिश में परिंदे का विरह गान। शुरू देखिए, ये मेरा एक नया दोस्त है, पहले भी आज मिल चुका हूँ मैं इससे इसी जगह। ये क्या है कि ये ना इंसानों से डरते हैं। ओ ना 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 ना, क्योंकि इंसान इनको खा जाते हैं। और मैं तो खाता नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ। मैं लौकी तोरी मैं देखो कहाँ से लेके आया, देहरादून से। तोरी देहरादून से कल लेके आया। जब मैं उत्तरांचल से आया तो मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ। भाई तू मेरी तरफ देख, और मैं दुनिया को भी ये सबक दे रहा हूँ कि देखो, इन्हें भी जीने का हक है, इन्हें जीने दो यार। मैं कॉलेज में जब पढ़ाता था, वहाँ भी यही बातें कहता था कि बी वेजिटेरियन, क्योंकि इनको जीने दो यार। देख, धीरे धीरे मेरे साथ इसका विश्वास बनाना। पहले मुझे पहचान ही नहीं रहा था, अब ये समझ गया कि हाँ, एक तस्वीर पहले भी खिंचाई थी कुछ अर्सा पहले। हाँ जी मिठू मियाँ, क्या ख्याल है? ओ मिठू मियाँ, देखा ये मोहब्बत है, वो समझ गया यहाँ सुरक्षित है। जब परिंदे को ये विश्वास हो जाए कि वो सुरक्षित है, तो फिर उसे फिक्र नहीं रहती। और एकदम अब देखो, ये मेरे पास नहीं आ रहा था, अब ये मेरे कंधे पे बैठ गया, मैंने इसे कंधे पे बिठा लिया। कारण क्या है, हम दोनों के बीच में विश्वास बन गया कि ना मैं इसे खाने वाला हूँ, ना मैं इसे कुछ कहने वाला हूँ। मैं सिर्फ प्यार मोहब्बत से इसको कह रहा हूँ, मिलजुल के और प्यार करो, यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी। मैं कल ही आया हूँ हरिद्वार से, दरअसल गंगा से, इसलिए मुझे गंगा याद आ रही है। जिस देश में गंगा बहती है, भाई जमीन पे गंगा और आसमान पे तिरंगा। और हमारे पड़ोसी देशों, एक बात याद रखना, कभी ना लेना पंगा। और अगर इन लोगों से मिलते रहोगे तो मन रहेगा चंगा। चंगा का मतलब गुड। तो मैं तो इसको छोड़ना ही चाह रहा, लेकिन इन्हें घर पे ले जाने की इजाज़त नहीं। मैं एक हफ्ते इसकी मेहमान नवाजी करता। वो देखिए ना, विश्वास की बात मैं कर रहा। देखिए इसने कर दिया काम अपना, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी क्या करे बेचारा, ये भी एक सच्चाई है ना। तो अब देखो, अब जो है मेरे ख्याल से ये डरता नहीं है, ये निर्भीक है। वो जानता है कि जहाँ वो बैठा है वहाँ कुछ नहीं होने वाला, वो जानता है इस बात। तो भाई मिठू मियाँ, मेरा ख्याल है आज की मुलाकात बस इतनी, और फिर कर लेना चाहे बातें जितनी, जब भी तुम्हारा मन करे मेरे से बात कर लेना, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो आज के लिए बस काफ़ी है। पैगाम फिर मैं दुनिया को वही दे रहा हूँ। देखो, मैं एक बात और आपको बताता चलूँ, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि वेजिटेरियनिज़म क्या है। वेजिटेरियनिज़म क्या है? शाकाहारी जो भी आप कहते हैं। आपने बीटल्स का नाम सुना होगा, बीटल्स। उन चारों में जो सबसे पॉपुलर था वो था पॉल मैककार्टनी। पॉल मैककार्टनी एक बार बैठा हुआ था कहीं अपनी पत्नी के साथ, उसके सामने से एक हिरन कुलाचे बढ़ता हुआ गया, और पॉल मैककार्टनी की पत्नी ने कहा, देखो पॉल, थोड़ी देर में ये हमारी टेबल पर होगा। पॉल एकदम सदमे में आ गया, और उस दिन के बाद वो वेजिटेरियन हो गया। उन्होंने फिर कभी दोबारा मांस नहीं खाया ज़िंदगी में। पॉल मैककार्टनी, वन ऑफ द फाइनेस्ट बीटल्स एंड वेस्टर्न सिंगर एवर। मेरा ख्याल से काफ़ी यार, मैं तुम अजनबी जगह पे सिर पे बैठना है भाई। सिर पे मैं बिठाता नहीं देख किसी को कभी भी, कंधे तक तो ठीक है, कंधे तक तो बात बनती है, लेकिन सिर पे मैं नहीं बिठाता। लेना भैया अपना संभालना। मेरे साथ तो दोस्ती हो गई अब इसकी, बहुत बढ़िया विश्वास बन गया हम दोनों के बीच में। थैंक यू, थैंक। मेरा कहा न सुनो, दिल की बात तो सुन लो, हर एक दिल की सदाएं बुला रही है तुम्हें।
खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ला रा 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 रा, ला रा 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 रा। हसीन चंपे पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें। तुम कहीं हो, इधर हो, उधर हो, कहाँ हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये खूबसूरत मनाजिर तुम्हें ज़रूर बुला रहे हैं, क्योंकि इतने सारे परिंदे एक जगह पे दिखाई कम ही देते हैं। और कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, सब के सब बैठे हैं चुपचाप धुनी रमाए, कभी कभी उड़ान ले लेते हैं और कभी ये देखिए मन है इनका, बस बिना कुछ सोचे समझे उड़ने लगते हैं, कभी इधर से उधर, उधर से। यही तो परिंदगी है ना, हम लोगों की ज़िंदगी में भी ये परिंदगी है। बात महसूस करने की है, जिस पल आप सोच लें कि आपको उड़ना है तो ये बहुत ही कमाल का मंज़र पकड़ में आ गया। ओहो, बहुत ही कमाल का मंज़र है। इन्हें मालूम नहीं कि इन्हें जाना कहाँ है। वैसे किसी भी परिंदे को मालूम नहीं होता उसे जाना कहाँ है, वो चल देता है और अपने मन में ये तो सोचता होगा कि हाँ मिलने जाना है, ये तो सोचता होगा या होगी। परिंदों में भी तो दोनों हिस्से हैं, मेल भी फीमेल भी। मेरा तो दिन बड़ा खूबसूरत शुरू हो गया और मैं क्या कहूँ, बाहर निकलता हूँ ये मनाजिर मुझे ढूंढ लेते हैं, मैं क्या इन्हें ढूंढूँ, ये मुझे ढूंढ लेते हैं। और जल, थल और परिंदे बहुत ही खूबसूरत। ये बेचारा एक अलग से बैठा हुआ क्या सोच रहा है, इसके मन में क्या है। उधर इतनी महफिल जमी है, दिल की महफिल जमी है, चले आइए, कहा तो होगा ज़रूर किसी ने, लेकिन ये कुछ अलग तरह का प्राणी दिखाई दे रहा है मुझे, और मुझे तो बहुत लुत्फ़ आया। सवेरे सवेरे ऐसे मंज़र मिल जाएं तो बात ही क्या है, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही दिलकश। बारिश नहीं, बादल नहीं, लेकिन जियारे झूमे ऐसे जैसे वन में नाचे मोर, ये तो वन में मोर नाच रहा है और बारिश का दूर दराज तक कहीं कोई चांस नहीं दिख रहा। देखिए खुशी क्या होती है कि आप मौसम का इंतज़ार ना करें, आप किसी के आने का इंतज़ार ना। देखिए क्या खूबसूरत, मुझे बहुत दिनों के बाद ऐसा नृत्य करता हुआ मोर दिखा है। और अभी तो दूर दराज तक बारिश, हाँ दूर तक कहीं बारिश का नामो निशान नहीं। वाकई मस्त मयूरा नाचे, आई बसंती रुस रथवंती, आई बसंती रुत रसवंती, स्वप्न हुए सब सांचे, मस्त मयूरा नाचे। कितने खूबसूरत अंदाज में इसने नृत्य किया, अपनी धुन संभाली और तौबा ये मतवाली चाल करता हुआ चल दिया ये मयूरा। मैंने कहा था इससे नाच रे मयूरा, और इसने नाच शुरू कर दिया। क्या सुंदर है, भागा 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 भागा, क्या बात है। ये भागा, हिरणों के बीच में मोर, को एग्जिस्टेंस, ये दृश्य बड़ा खूबसूरत है भाई। हिरणों के बीच में मोर है अपनी रंगत जमाए हुए, इनकी संगत में दृश्य बड़ा मधुर है। ये तो बहुत बड़ा झुंड है, ये तो इतना बड़ा झुंड है, इसी का इंतज़ार मैं इतनी देर से कर रहा था। खूबसूरत झुंड है ये। अब देयर लाइफ इज़ वेरी लोनली, जिसे हम ऊंचाई समझ बैठते हैं वहाँ बहुत अकेलापन है और मीलों खामोशी, बरसों तन्हाई, और ऐसी तन्हाई जिसे हम दमघोट तन्हाई कह सकते हैं। हायर द राइज, बिगर द फॉल,
वहाँ से ऐसा लगता है कि सब कुछ दिखता है, लेकिन सिर्फ शजर की तह में क्या है ये नहीं दिखता, और वही जीवन का सच है। फिर वही परिंदों की जमात, लेकिन इस बार परिंदा, ओ हो, ये है कमाल, ये है कमाल, ओ हो, भर गया आसमान, वाह, तो नज़र पड़ गई, नहीं तो हो गया था मिस ये सारा का सारा नज़ारा। ओह, मैजेस्टिक, हज़ारों परिंदे, हज़ारों, सच है। कहाँ जा रहे हैं कुछ मालूम नहीं, जा रहे हैं, लेकिन वाह, ओहो, ये घर वापसी का वक्त है परिंदों की। शाम के 5:30 बजने वाले हैं। बसेरे से सुबह निकले होंगे और अब जा रहे हैं वृंदावन गार्डन। नज़र रखनी पड़ेगी भाई, ये तो इसका मतलब कहीं से भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। हल्का सा बादल का टुकड़ा आया है, बारिश के चांस तो है नहीं, लेकिन फिर भी नज़र तो रखनी पड़ेगी इन परिंदों पे। ये तो कहीं से भी आ सकते हैं, इतने सारे परिंदे। उस दिन परिंदा नगरी की बात मैं कर रहा था, ये तो उससे भी आगे बढ़ गए, वाह। अच्छा, ये देखो अगर आपके मन में मोहब्बत है, प्यार है ना, तो परिंदे भी आपके कंधे पे आके बैठ जाते हैं। ये वो परिंदे हैं जिन्हें डर लगता है कि कहीं किसी थाली में या किसी डाइनिंग टेबल पर ना परोसे जाएं। बस ये जिंदा हैं, आपके मन की भावना को समझते हैं और आपको अपने पास बुला। ये कह रहा है कुछ, ये कह रहा है बी वेजिटेरियन यार, जहाँ तक हो सके हमें जी लेने दो, हम तुम्हें जीने देते हैं, तुम हमें जी लेने दो। कितना खूबसूरत मौसम है, कितना इसके रंग देखिए, ये सब प्रकृति के दिए हुए रंग हैं। ताज्जुब इस बात का होता है कि ज़र्रे ज़र्रे में नूर बिखरा है, और ज़ौक़े नज़र चाहिए देखने के लिए। मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि एक मोहब्बत हम दोनों के बीच में हो गई। ठीक है, हो गई ना, ओके। कोई बात नहीं है, म्यूजिक जो है मैं भी अपने तरीके से गाता रहता हूँ। एक बार जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो पहली बार उनको एक खत में मैंने कहा, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल, प्रियतम मेरे मुझको लिखना क्या ये तुम्हारे काबिल है। अब दरअसल हुआ इसके बाद में ही हूँ कि वो फूल जो उस ज़माने में इतने खूबसूरत खिले हुए होते थे, वो उन्होंने उठा के अपनी किताब में रख लिए, और किताब में रखे हुए वो फूल आज 50 बरस बाद जो मैंने उनसे कहा था वो सच हो रहा है। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों, मेरी किताबों में भी वो फूल हैं, वो फूल उनकी किताबों में भी होंगे। देखिए, कभी जगमगाते खिलखिलाते हुए फूल एक दिन जवानी की दहलीज पार करके सब खत्म हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। इस वक्त देखिए मंजर दिल फरेब, और मुझे जवानी के वो दिन याद आ गए, वक्त पीरी शबाब की बातें, यानी एक इनकलाब की बातें। तो मेरी दुआएं, प्रणब मेरे लिए बना रहे हैं वीडियो, मिल गए अचानक, और इनके लिए दुआ करता हूँ। नौजवानों जिंदाबाद जिंदाबाद, कभी हम भी जवान थे, सुबह सुबह की बात। वैसे दिल आज भी जवान है, गुजार साहब कहते हैं दिल तो बच्चा है। तो अगर दिल तो बच्चा है तो चलो और आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इन फूलों को। और आज यादों की बारात है, देख लेते हैं। हो गया। कि बस इधर जंगल में पीछे की तरफ से मुझे भी आवाज़ आई हिरणों की, और मैं एकदम से तैयार हो रहा हूँ, क्योंकि हिरणों का पूरा झुंड मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और मैं इन हिरणों के झुंड को ज़रूर पकड़ना चाहूँगा, गिरफ्त लेना चाहूँगा अपनी, और मैं चलता हूँ, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ये देखिए, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, और कितना मुश्किल है तय करना खुद की दूरी को। ये तो हिरन है, जंगल में है, आज के इंसान की हालत भी तो लगभग ऐसी ही है। इतने करीब से मैं इसके बस 10 फीट पे हूँ सिर्फ, लेकिन इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो जानता है कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ और इसको कोई डर नहीं है किसी किस्म का।
किसी किस्म का डर नहीं है, ये आराम। जिनकी तलाश थी आखिर वो दिखाई दे गए, हिरन। ये देखिए पूरा झुंड। एक मिनट रोक के ये देखिए कितना बड़ा झुंड है। चलते रहो धीरे धीरे, बस 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 बस। ये देखिए कितना बड़ा झुंड दिखाई दिया हिरनों का। इन्हीं की तलाश कर रहा था बहुत देर से। वो कहते हैं ना कि तलाश करते रहो तो कुछ मिल भी जाता है। तो देखते हैं, मिल गए ना फिर। कितनी इत्मीनान से रह रहे हैं, जी रहे हैं जंगलों में ये हिरन। वो देखिए, हाँ, पर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। हिरनों का तेज है चेहरे पे, हिरनों की है तुझ में चंचलता। हिरनों की अपनी एक चंचलता है। अगर उनकी आंखों में आप झांक के देखें तो आप ये पाएंगे कि कितनी चंचल सी उनकी आंखें होती हैं। वो भाग गए, देख के एक गए, भाग गए, जल्दी है। चलो खैर देख ली। अब जंगलों से गुजरने का एक फ़ायदा यही होता है कि फ्लोरा फौना आपको दिखाई देता है। ये जनाब इस वक्त बैठे हुए हैं, सुबह मुंतज़िर हैं कि कुछ कहीं से मिले, कहीं से कुछ इनके पास में आए। हाँ, जंगल में रहते रहते कुछ दिन व्रत रखने की आदत रहती है, लेकिन अपने हिस्से का ये खाना ढूंढ लेते हैं। और वो थोड़ा सा आगे भी एक बैठे हुए हैं, वो भी शायद दोनों इसी फिराक में हैं कि क्या करा जाए, मिल जाएगा। जिसके हिस्से में, जिसके नसीब में जितना है वो उसे मिलता ही है। ये कितना एकदम से पूर्वज से लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे हमारे पूर्वज होते हैं। मुझे बंदर से भी ज़्यादा, मंकी से भी ज़्यादा ये अपने पूर्वज लगते हैं देखने में। खैर, समय के साथ साथ इंसान ने बहुत तरक्की की है और कहने को काफ़ी तमद्दन भी हासिल हुआ है। आज का दिन बैसाखी का दिन है, 13 अप्रैल का। ऋषिकेश में इन दोनों को देख कर के लग रहा है कि गाना था ना, इंसान था पहले बंदर, शायद बंदर से भी पहले लंगूर। धन्यवाद। दिस इज सॉन्ग ऑफ लाइफ, सॉन्ग ऑफ जॉय। धन्यवाद। नागर होले में मैं यही सोच रहा था कि अगर गजराज दिख जाते ना तो बड़ी खुशी होती, और दोनों दिखाई दे गए। वैसे ये हमें अपने चिल्ला में भी दिखते हैं, लेकिन यहाँ नागर होले में दिखना तो खुशी की बात है। ये कितना विशाल, वाह। बढ़ते हैं आगे इधर, इससे पहले कि कुछ इनके मूड में ना आ जाए। ये भी नहीं मालूम होता हाथी का, हाथी मेरे साथी स्ट्रेट में है। तो ये तो बिल्कुल एकदम सामने दिखाई दे रहा है। ये सोच रहा है ये है कौन भाई। अरे बहुत ही सुंदर लग रहे हो भैया, बहुत सुंदर दिख रहे हो। मैंने बाहर नहीं आना, मैं बाहर आऊँगा, तुमने भाग जाना है। मैं बड़ा इंतज़ार कर रहा था तुम्हारा। गज़ाल कहते हैं ना इसको, हिरन को। तो गज़ाल से उपजी है गज़ल। गज़ल का मतलब ये हुआ, हमसे भागा न करो दूर गज़ालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। अच्छा, इस वक्त ये मेरे से 10-15 फीट के फासले पे है, और क्या आपस में मोहब्बत है और क्या विश्वास है। वो लगातार मेरे देखा जाए कान हिला रहा है, कान हिला के क्या कह रहा है, पीछे वाले को कुछ संदेश दे रहा है मेरे ख्याल से।
लेकिन बहुत ही सुंदर दिखते हैं। मुझे हिरणों को देख कर के इतनी खुशी है होती कि भाई वो लगता है जैसे मासूमियत बरकरार है इस दुनिया में। तो ये हिरन की आंखों से आंखें मिल रही हैं, निगाहें मिल रही हैं इससे। हिरणों का तेज है चेहरे पे, हिरणों की है तुझ में चंचलता, चंचलता हिरणों की है तुझ में चंचलता। वैसे सच्ची बात है, चंचलता हिरणों जैसी थी। और ये देखिए लगातार कान फटफटा के क्या कर, एक बार पहले भी ऐसा ही हिरन मुझे दिखाई दिया था, लेकिन वो जो हिरन था वो कान नहीं फड़फड़ा रहा था, ये कान फड़फड़ा रहा है। इसका विश्वास भी मेरे में कितना ज़्यादा है, मुझे देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। एक मोहब्बत का सा रिश्ता हम दोनों के बीच में बन गया है। और हिरन है नहीं मुझे तो ये भी नहीं पता, लेकिन है तो जो भी कुछ है। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बाहर गया इसने भाग जाना है। कैफी साहब ने बड़ा अच्छा लिखा था, प्यासी हिरनी बन बन धाए, कोई शिकारी आए रे, चोरी चोरी फंदा डाले, आह पकड़ ले जाए रे। ये एंगल ऐसा बना हुआ है कि इसमें ना वो कुछ कर सकता है ना मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बाहर गया तो इसने भाग जाना है। कार भी आ रही है, स्कूटर भी आ जा रहे हैं, क्योंकि ये जंगल इस तरह से है कि इसके बीच की जो सड़क है वो बेहतरीन है। ये परिंदा नगरी के बाद मैं चरिंदा नगरी में मौजूद हूँ, और सामने माय डियर, डियर इज़ वेरी डियर, वही बात। ये एक ऐसा समूह है छोटा सा इनका, ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं ये, और झुंड में चलते हैं। धीरे धीरे जब शाम होने लगती है तो ये बाहर निकल के आते हैं, और इनका रंग, इनका रौनक और इनका रुतबा अलग ही दिखाई देता है। ये हिरन नगरी है। कुछ सोच रहे हैं, जब ये इंसान को देखते हैं तो अलर्ट हो जाते हैं। अलर्ट इसलिए हो जाते हैं कि इन्हें नुकसान पहुंचाया जाता है, इनका ताक़ुब किया जाता है। ये देखिए कितने सारे आ गए, और इसलिए अगर किसी पर विश्वास होता है तो ये रुक जाते हैं, वरना ये सुन करके अपनी आवाज़ को भाग जाते हैं। ये बड़ा खूबसूरत सा मंज़र है, और ये दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर जंगल के अंदर ये लोग चले गए। ये आवाज़ ऊपर से जब हेलीकॉप्टर की आई तो थोड़ा सा इन्होंने सोचा ये वहाँ पहुँच गए, वहाँ से फिर ये कुछ और आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये दृश्य मुझे बड़ा मनोहारी लगता है जब मैं हिरणों को देखता हूँ। ये वहाँ पहुँचे, इतनी तेज़ आवाज़ इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। ये इधर इधर भी, इधर भी, ये इधर भी। ये चरिंदा नगरी में मुझे आकर के इन्हीं की तलाश थी, मैं सोच देखना चाहता था। और जैसा मैं अक्सर ही कहता हूँ कि भाई ये लगते बड़े प्यारे हैं। एक इनकी पूरा समूह होता है, उस पूरे समूह में ये मूव करते हैं, कभी इधर कभी उधर, और ये झाड़ियों के बीच में रहते हैं। अब तो ये थोड़ा सा इधर उधर निकल के कुछ और तलाश करना पड़ेगा।
तेरी नजरों को है दुनिया से गिला, चल दिया वो छोड़ कर जो भी मिला। वरना ये हम तड़पाएगा हम सफर में। Second place goes to Buddha House. Oh wow. ए चांद जरा छुप जा, ए वक्त जरा रुक जा। एक बात है होठों पे, कह दूं तो करार आए, जीवन में बाहर आए। देखिए चांद कितनी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है पहाड़ के बाहर, और फिर उसके बाद रात भर इसने चलते रहना। और फिर शंकर जयकिशन, धीरे धीरे चल चांद गगन में। सचमुच मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्या स्पेशल था चांद की कशिश में जो शंकर जयकिशन ने इतने गीत बनाए, और उसमें ज़्यादातर गीत तो शैलेंद्र जी ने लिखे, लेकिन जहाँ मौका लगता था हसरत जयपुरी साहब भी अपना काम कर देते थे। लेकिन ऐसा ही तो नहीं है कि चांद के ऊपर जो कॉपीराइट है वो शंकर जयकिशन का, और भी कई तरह के लोगों ने, संगीतकारों ने चांद पे गीत बनाए, और उन गीतों को एक के बाद हम एक याद करते हैं और गाते गुनगुनाते हैं। कुछ औरों का भी जिक्र कर सकते। रात का शायद 1 बजा हो, रात का शायद 1 बजा हो, सोया होगा मेरा चांद। जब भी पूर्णिमा के चांद को मैं देखता हूँ, मोहतरमा परवीन शाकिर साहिबा का ये शेर मुझे याद आता है। क्या रोमांस है। अब रात भर चलते चलते चांद तो थक चुका, और उससे जल्दी होती है एक दूसरे हिस्से में जाने की। भागता है, और मैं भी उसे कहने लगता हूँ कि
धीरे धीरे चल चांद गगन में। वो कहता है क्यों भाई, क्यों धीरे धीरे चलूँ, मुझे तो जल्दी है, मुझे तो भागना है। फिर मैं उसे कहता हूँ कि भाई तेरी मौजूदगी से जीवन में सुख बहुत रहता है, और कभी कभी तो सुख के साथ साथ एक अलग सा एहसास भी होता है। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम ऐ सनम रात भर। तुम तो दिल के तार छेड़ कर। अगर आप इस चांद को विशेष तौर से देखें तो आप पाएंगे कि इसकी चमक दमक कुछ ज़्यादा है, क्योंकि ये पूर्णिमा का घर जाता हुआ चांद है। पूर्णिमा के चांद की तो अपनी ही अलग ही बात होती है, उसका रंग ही कुछ और होता है, उसका रूप ही कुछ और होता है। और गाने वाले गा उठते हैं कि खोया खोया चांद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ ये गीत तो चांद को देखकर याद आता ही है। चांद को देखकर न जाने कितने सारे गीत याद आते हैं। और ओ चांद जहाँ वो जाए तू भी साथ चले जाना, कैसे हैं कहाँ हैं वो कुछ उनकी खबर लाना। बस ये वो एहसास है जिसे मैं आज के दौर में मिस करता हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता चांद आ रहा है या जा रहा है, लेकिन एक दौर था जब चांद के आने या जाने से फ़र्क पड़ता था। दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। पूर्णिमा का चांद जब रात को निकलता था तो ये गीत एकदम से याद आता था, लेकिन कहीं विरहनी गा रही होती थी, चांद फिर निकला मगर तुम न आए, जला फिर मेरा दिल करूं क्या मैं हाय। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। शर्मीला सा दिखाई दे रहा है चांद आज, क्योंकि वो भी जानता है कि चश्मे बदूर भाई नज़र ना लगे कहीं। तो इस तरह चांद को देखकर न जाने कितने ही सारे उस दौर के गीत याद आते हैं। आज के दौर का दुख ये कि भाई 14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो या चांद हो या ना चांद हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया को। हाँ, वो ज़माना कुछ और था, चांद की कशिश और चांद के लिए। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। तू अपने हुस्न पे क्यों गुमान करती है, मेरे इश्क में भी तो वो ताब है जो दिल की धड़कनों को बढ़ा देगा ही। चांद से कितना
तुलना की जाती थी महबूबा की, और महबूबा को भी बहुत खुशी होती थी। हाँ, फिर समय बदला, इंसान चाँद पे जा पहुँचा और लौट करके उन्होंने कहा भाई चाँद में क्या है, वही उबड़ खाबड़ सा सब कुछ है। लेकिन हम तो भाई रोमांस में जीने वाले इंसान हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता उबड़ है खाबड़ है क्या है, हमें तो चाँद की कशिश अलग ही नज़र आती है, और ख़ास तौर से पूर्णिमा का घर जाता हुआ चाँद। चलो मैं अब इसको ज़्यादा नहीं रोकता, इसे जल्दी है, जाओ भैया जाओ। इसी बात पे जी चाहता है वो जो चांद है ना, उसे नोच के आपके माथे पर लगा दूं, वही चमका करे। घूमने चलिएगा। नींद नींद। ओ हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली, कि उनको तो बुलाओ। ओ हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। ओ हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। ओ ऐसी ही रात, भीगी सी रात, ऐसी ही रात, भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ। ओ हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद।